अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सियाब खान और आप देख रहे हैं खान ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन कब लॉन्च हुआ था, बिटकॉइन आपको अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और बिटकॉइन क्या चीज़ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बिटकॉइन के स्टार्ट होने से। सबसे पहले बिटकॉइन लॉन्च हुआ था 2009 में। 2009 में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी। अब क्रिप्टो करेंसी है क्या चीज़? क्रिप्टो करेंसीज वो करेंसीज हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता, यानी कि वो वर्चुअल करेंसीज है। ऐसी करेंसीज है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसकी कीमत है, कीमत उसकी मौजूद है। तो सबसे पहला जो क्रिप्टो करेंसी हमारे पास लॉन्च हुआ था वो क्या था? बिटकॉइन। बिटकॉइन के जब बिटकॉइन लॉन्च हुआ था सबसे फर्स्ट टाइम पर, तो उसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 0.0003 की थी। मतलब ये कि अगर हम उसको रुपीज में कन्वर्ट कर ले तो आप 1 रुपये का 10,000 बिटकॉइंस खरीद सकते थे। 1 रुपये अगर सिर्फ आप इन्वेस्ट कर लेते तो उससे आप कितने बिटकॉइंस खरीद कर सकते थे? 10,000 बिटकॉइंस। ठीक है। इसी तरह फिर बिटकॉइन जो है उसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। उसमें सबसे बड़ा चेंज आया था, वो आया था हमारे पास 2011 में। 2011 में बिटकॉइन की प्राइस प्राइस हो गई थी $0.3। मतलब ये कि तकरीबन कुछ हाफ रुपी। अगर आप लोग 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर लेते, सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज अगर आप 2009 में इन्वेस्ट कर लेते, तो आपके 1000 रुपीज से 2011 में उस 1000 से कितने बन जाते? 1 करोड़ रुपए। तकरीबन कुछ आसपास 1 करोड़ के आसपास। अगर आप सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट कर लेते तो आप 2011 में करोड़पति बन जाते। आपका 1 रुपये जो है वो 1 करोड़ बन जाता। ठीक है। इसी तरह जो है ना, फिर आगे हमारे पास बिटकॉइन में जो बहुत बड़ा चेंज आया वो हमारे पास 2013 में आया। 2013 में बिटकॉइन की कीमत हो गई थी तकरीबन कुछ $298। मतलब ये कि अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास तकरीबन कुछ 17-18,000 रुपीज़ बनते हैं। तो सोचो, अगर 2011 में आप बिटकॉइंस खरीद लेते, 2009 में तो आपने मौका मिस कर दिया। अब 2011 में आपके पास दोबारा मौका था। तो 2011 में अगर आप खरीद लेते और सिर्फ 1000 रुपीज़ की खरीद लेते, 1000 रुपीज़ अगर आप इन्वेस्ट कर लेते, तो आपके उस 1000 रुपीज़ से आप लोग 500 बिटकॉइंस खरीद सकते थे, जिसकी कीमत अगर हम 2013 में निकाल लें, मतलब ये 2011 के बाद बड़ा चेंज 2013 में आया था। 2011 में आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर लिए, 1000 सॉरी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 1000। अगर आप उसको बेचते 2013 में, तो आपके उस 1000 की कीमत क्या होती? 1 करोड़ 70 लाख। मतलब ये कि सिर्फ 1000 अगर आप 2011 में इन्वेस्ट कर लेते तो उससे आपके कितने बन जाते? 1 करोड़ 70 लाख रुपीज़। इसी तरह बिटकॉइन में हमारे पास जो दूसरा बड़ा चेंज आया वो 2015 में आया था। 2015 में बिटकॉइन की कीमत कितनी गई थी? तकरीबन कुछ $900 तक। अगर हम $900 का हिसाब लगा ले तो तकरीबन हमारे पास बनते हैं 31,000 रुपीज़। इसी तरह 31,000 इसी तरह के इसके आसपास बनते हैं। तो अगर आप उस वक्त, अभी इतनी बड़ी चेंज इसमें नहीं है, मतलब ये कि सिर्फ डबल ही हुआ था। आपके पास जो सबसे अच्छा मौका था वो 2009 में था, फिर 2011 में था। इसके बाद बिटकॉइन में इतनी बड़ी चेंज नहीं आई। मतलब ये कि छोटी छोटी चेंज आई है उसके बाद। फिर उसके बाद जो है ना, हमारे पास 2017 में चेंज आई है। 2017 में अगर हम देख लें ना, तो बिटकॉइन की कीमत तकरीबन कुछ थी $3700। मतलब ये कि 7 लाख रुपए। अभी आप सोचो, अगर आपने 30,000 का लिया होता एक बिटकॉइन, तो आपके 30,000 कितने बन जाते? 7 लाख रुपीज़। इसी तरह अगर आप 10 बिटकॉइन ले लेते तो आपके पास कितने हो जाते? 7 लाख, तो 70 लाख रुपए आपके पास हो जाते। इधर भी आपके पास मौका था, इधर भी हमने मौका मिस कर दिया। अब नेक्स्ट मौका हमारे पास था 2018 में। 2018 में हमारे पास बिटकॉइन की कीमत $3700 से लेकर कितने तक पहुंच गई? तकरीबन कुछ $7,000 के पास, 7,400 के आसपास पूरे ईयर में चली है। ठीक है। तो इधर भी हमारे पास जो है ना, प्राइस जो सिर्फ डबल ही हुई है। मतलब ये कि अगर आप एक बिटकॉइन खरीद लेते तो आपके डबल हो जाते पैसे। मतलब 7 लाख का एक बिटकॉइन था, अगर आप एक खरीद लेते तो 14 लाख का हो जाता। फिर उसके बाद जो चेंज आई है वो आई है 2020 में। 2020 में तकरीबन कुछ 13,000 14,000 में चल रहा था बिटकॉइन। और उसके बाद जो ऑल टाइम हाई था बिटकॉइन का,
जिसमें बिटकॉइन ने तकरीबन जो है ना आसमान को छू लिया था। एक बिटकॉइन की कीमत हो गई थी $65,000 नवंबर 2021। $65,000 से बनते हैं कितने? तकरीबन $65,000 से बनते थे उस वक्त में 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अभी खुद सोचो, एक बिटकॉइन की कीमत क्या थी? 1 करोड़ 60 लाख रुपए। अगर आप 2009 में खरीद लेते 1,000 बिटकॉइन, मान लो 1 रुपये नहीं, आप 1 रुपये से भी कम इन्वेस्ट, 1 रुपये इन्वेस्ट कर ले तो 10,000 बिटकॉइन। अभी सोचो 10,000 बिटकॉइन अगर आपके पास होते और ये अभी 2021 में आप इसे सेल कर देते, तो मतलब अरबों, बंदा जो है ना बिलियनर, बहुत सारे लोग इसमें जो है ना बिलियनर्स और बिलियनर्स बने हैं, ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज में। फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास उसका डाउनफॉल शुरू हुआ। 2021 के बाद जो है ना हमारे पास बिटकॉइन नीचे आता गया, नीचे आता गया। 2022 में जो है ना ये फिर दोबारा जो है ना इसने 15,000 को टच कर लिया था। ये वो वक्त था जिस वक्त मैंने भी ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। जब मैं ट्रेडिंग करता था तो उस वक्त बिटकॉइन की कीमत 15,000 16,000 15,000 16,000 यही होती रहती थी, मतलब इससे आगे मैंने नहीं देखा। फिर 2022 के एंड में थोड़ी सी जो है ना हमें उसका जो है ना कीमत में थोड़ी सी ग्रोथ मिल गई कि कीमत थोड़ा बढ़ रहा था, ठीक है। तो उसमें चेंजेस हमें देखने को मिली। फिर 2023 में जो है ना ये काफ़ी जो है ना ऊपर गया। 15,000 से इसने जो है ना जाकर 33,000 में एंड कर दिया। 2023 के एंड में बिटकॉइन की कीमत $33,000 थी, ठीक है। फिर उसके बाद 2024 में 2024 में अभी जो है ना बिटकॉइन फिर से इसने जो है ना स्टैंड ले लिया है और अभी फिर से बढ़ रहा है। अगर आज की मैं बात करूँ ना, तो आज हमारे पास बिटकॉइन की कीमत है $50,000। 2024 के स्टार्ट में थी $33,000 $33,000, और 33 से लेकर कितने तक पहुंचा है बिटकॉइन? तकरीबन कुछ 1.5 करोड़ तक पहुंचा है। $50,000, ये आज की मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ बिटकॉइन की। आज 50,000 चल रही है बिटकॉइन की प्राइस। तो अभी लास्ट में हम आ जाते हैं कि यार अभी जो है ना हमें बिटकॉइन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग गलती कर रहे हैं कि अभी बिटकॉइन में जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी आपको नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि उसका वक्त जो है वो चला गया है। अभी मैक्सिमम अगर हो जाए ना, तो माहिरीन का कहना है कि हमारे पास जो है ना बिटकॉइन 2025 में शायद 1 लाख को क्रॉस कर ले। तो मतलब ये कि आपका पैसा सिर्फ डबल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप और कॉइन्स में इन्वेस्ट करो। बहुत कम कम पैसा इन्वेस्ट करो, लेकिन डिफरेंट कॉइन्स में। इस तरह शिब हो गया, डॉजी कॉइन्स हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप आज जो है ना 1,000 रुपए के लाखों कॉइन्स खरीद सकते हैं। 1,000 रुपए इन्वेस्ट करो, लाखों कॉइन्स खरीदो, जिस तरह बिटकॉइन 2009 में था। इसी तरह अगर आप ऐसे कर लेते हो, मुख्तलिफ कॉइन्स खरीद लेते हो, इनमें से सोचो अगर एक कॉइन भी 1 रुपये कीमत तक पहुंच गया, मतलब एक कॉइन की रुपये 1 रुपये सिर्फ हो गई, तो अगर आपके पास वो लाख कॉइन्स पड़े हैं, तो आपके पैसे कितने हो गए? आपके 1,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये से आपने 1 लाख बना लिए। मतलब अगर आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए तो 1 करोड़ हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना अभी आपको मुख्तलिफ जो कॉइन्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बिटकॉइन में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन में आपको इतना प्रॉफिट अभी नहीं हो सकता। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट कब हुई थी, क्रिप्टो करेंसीज होती क्या है, और आपको बिटकॉइन खरीदना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी सारी सेफ है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले आपको जो है ना उस कॉइन का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि बिटकॉइन की बैकग्राउंड जो है ना वो किस कंपनी के बेस पर बना है, उसमें जो है ना पार्टनर्स कौन कौन है। तो इसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि आपने कौन सा कॉइन खरीदना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।